सभी सुधीजनों को नमस्कार। सीता निर्वासन का प्रसंग कुंदमाला नाटक में, इस पर हमने पिछले वक्तव्य में, जो कल मैंने इस चैनल पर प्रस्तुत किया है, विचार किया और हमने देखा कि इस नाटक के पहले अंक में लक्ष्मण राम के आदेश से सीता को वन में छोड़ने के लिए जाते हैं। कारुणिक दृश्य है, सीता किस प्रकार से हतप्रभ रह जाती हैं। राम का संदेश सुन करके लक्ष्मण उनको छोड़ करके चले जाते हैं। सीता बिलख रही हैं, अंधेरा गिर रहा है, सांझ हो रही है, जंगल है। वाल्मीकि ऋषि, जिनका आश्रम पास में है, उनको मुनि बालक बताते हैं कि कोई स्त्री बिलख बिलख कर रो रही है गंगा के किनारे। वाल्मीकि ढूंढते हुए वहां आते हैं। अंधेरे में वो सीता को खोजते हैं, सीता को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं तुम मेरी बेटी की तरह, बहू की तरह हो। साथ में चलने के लिए आग्रह करते हैं। सीता उनके साथ जाने लगती है। जाते जाते गंगा नदी से कहती हैं कि हे माँ, यदि सुखपूर्वक मुझे संतान हो गई तो मैं प्रतिदिन एक कुंदमाला गूंथ कर अपने हाथों से तुम्हें चढ़ाऊंगी। यहाँ पहला अंक समाप्त होता है। उसके आगे वाल्मीकि यहाँ इस तरह से चलो, इस तरह से झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, ये सब कहते हुए आगे बढ़ते हैं। जो नाटक में नाटकीयता के निर्वाह के लिए अच्छा नाटककार करता है संवाद योजना में। पर यह जो वाक्य है सीता का, यह सूत्र वाक्य है, इससे बीज का उपक्षेप होता है नाटक में। बीज डाल दिया गया कहानी का। गंगा से सीता का कहना कि हे माँ, सुख प्रसव होने पर मैं तुम्हें एक कुंदमाला रोज गूंथ कर चढ़ाऊंगी। ये कुंदमाला बहुत बड़ा अभिप्राय बन जाती है नाटक में। भाव संसार ये निर्मित करती है आगे जा कर के। यही सीता और राम के पुनर्मिलन का भी एक कारण बन जाती है। और नाटक में मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहार या निर्वहन, ये 5 संधियां मानी गई हैं और 5 अर्थ प्रकृतियां मानी गई हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये भरत मुनि का शास्त्र है। बड़ा सूक्ष्म विधान नाटक का उन्होंने बताया है। कुशल नाटककार इन सब का निर्वाह करते हैं। तो घटना प्रसंगों का एक पड़ाव समाप्त हुआ। नाटक की घटना यात्रा का एक पड़ाव समाप्त हुआ। अगली घटना उससे जुड़ कर के निकल रही है। इसको मुखसंधि कहते हैं। पहला पड़ाव होगा, उसमें बीज डाल दिया जाता है पूरी कहानी का, जो आगे चल के अंकुरित होगा। तो अर्थ प्रकृतियों की दृष्टि से बीज अर्थ प्रकृति है, संधियों की दृष्टि से मुख संधि है। घटना चक्र का विन्यास, जोड़ अलग अलग घटनाओं के, वो संधि कहलाते हैं। वो कथानक की जो प्रकृति है वो अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। तो ये पहला अंक जो समाप्त हुआ सीता के इस कथन के साथ कि मैं तुम्हें प्रतिदिन कुंदमाला चढ़ाऊंगी, और उसके बाद वाल्मीकि का कहना है कि अब चलो। यहाँ कथानक का बीज डाल दिया गया और मुख संधि समाप्त हुई। एक बात, कल की जो चर्चा है उसमें कहने से रह गई। आचार्य वसंत कुमार भट्ट, जो संस्कृत साहित्य के सुधी अध्येता और विद्वान हैं, उन्होंने कल के मेरे वक्तव्य पर अच्छी एक टिप्पणी, सुचिंतित टिप्पणी भेजी है। और उसमें उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि मूल नाटक में राम के लिए निरनुक्रोश शब्द का प्रयोग सीता करती हैं। मैं अपने हिंदी अनुवाद को सामने रख कर के चूंकि बोल रहा था, और निरनुक्रोश शब्द कठिन पड़ता है हिंदी में, इसलिए मैंने अनुवाद जो किया उसमें निष्ठुर रखा है, वो समझ लिया जाएगा। और यह अनुवाद मेरा रंगमंच पर कई बार खेला गया, इसीलिए बहुत भावपूर्ण यह नाटक है और इसका मंचन भी उतना ही अद्भुत प्रभावकारी होता है। तो मैंने वहाँ जितनी जगह सीता निरनुक्रोश कहती हैं राम को, निष्ठुर शब्द कह दिया है, हिंदी पाठकों के, प्रेक्षकों के समझने की दृष्टि से। लेकिन इस बात से मुझे ध्यान आया कि ये निरनुक्रोश निष्ठुर के अर्थ में, अर्थ तो उसका निष्ठुर ही किया जाना चाहिए सरल भाषा में, यद्यपि वह ज़्यादा
गूढ़ अभिप्राय वाला शब्द है। तो ये शब्द कहाँ से, दिगनाग जो भी इसके लेखक हैं, कुंदमाला के जो भी उनका नाम होगा, दिगनाग अधिक चल पड़ा है इसलिए दिगनाग मुंह से निकल जाता है। तो इसके लेखक ने, रचनाकार ने कहाँ से शब्द लिया होगा? मुझे लगता है कि भास से उन्होंने लिया। भास का बहुत गहरा प्रभाव है दिगनाग पर। कालिदास का भी गहरा प्रभाव है, पर भास का बहुत ही अधिक प्रभाव कुंदमाला नाटक की संरचना पर है। और कालिदास ने तो शायद, जहाँ तक मुझे स्मरण है, निरनुक्रोश शब्द का प्रयोग किया भी नहीं है। भास ने सानुक्रोश शब्द का प्रयोग किया है। मार्मिक प्रसंग है उनके स्वप्न वासोदत्तम में कि वासोदत्ता के बारे में झूठी खबर फैला दी गई है कि वो जल करके मर गई। योगेंद्रायण भी उसमें जल करके मर गए, यह झूठी खबर फैला दी गई है। और योगेंद्रायण और वासोदत्ता वेश बदल करके जा रहे हैं मगध की ओर। रास्ते में आश्रम में वो रुके हैं। जिस राजकुमारी से मिलना है दोनों को, वो वहीं मिल जाती है। योगेंद्रायण का एक मकसद पूरा हो जाता है कि पद्मावती को सौंप देना है वासोदत्ता को, कोई सामान्य स्त्री मेरी बहन है ऐसा कह करके। उनका उद्देश्य पूरा हुआ। पिछली घटनाएं दर्शकों को मालूम ही नहीं है कि ये लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए एक फ्लैशबैक की, पूर्व दृश्य की, पूर्व घटनाओं की स्मृति के लिए एक ब्रह्मचारी को उपस्थित कराते हैं। ब्रह्मचारी सब बताता है कि क्या हो गया, जो कि वो चला आया है यहाँ। ऐसी दारुण घटनाएं हो गई कि मैं भी अपना गुरुकुल छोड़ करके आ गया। कोई राजा थे उदयन, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी को, और वो आखेट के लिए, शिकार के लिए गए थे। जिस शिविर में ठहरे थे उसमें आग लग गई, उनकी पत्नी जल करके मर गई। उनको बड़ी प्रिय थी। उसको बचाने के लिए मंत्री योगेंद्रायण उसमें कूद गया, उस आग में, वो भी जल करके मर गया। वहाँ ऐसा सब दारुण हुआ कि उस लावण ग्राम में जहाँ ये घटना हुई, वहाँ हम नहीं रह पाए। फिर राजा का दुख हमसे नहीं देखा गया। वो ऐसे बिलक बिलक करके रो रहे थे अपनी दिवंगत पत्नी के लिए। उसका वर्णन बड़ा लंबा करता है ब्रह्मचारी। वासोदत्ता जो कि जीवित हैं, सचमुच में उनकी पत्नी हैं, जिसके लिए उदयन रो रहे हैं, जिसका वर्णन हो रहा है, उनकी आंखों से धारा प्रवाह, आंसू बहने लगते हैं। अब वासोदत्ता इतनी भावुक हैं, वो भूल जाती हैं कि मुझे छिपाना है कि मेरा कुछ संबंध है इस घटना से। तो पद्मावती जो राजकुमारी हैं, उनकी दासी कहती है कि राजकुमारी जी देखिए, ये महिला रो रही है। पद्मावती बहुत सरल स्वभाव की हैं। वो कहती हैं कि बहुत सानुक्रोश होंगी, दूसरे का दुख का वर्णन सुनकर के ही आंखों से आंसू बह निकले, बहुत दयालु ये होंगी। योगेंद्रायण बात को संभाल लेते हैं। वो तो बहुत चतुर मंत्री हैं, सारी योजना उनकी है क्या करना है। तो वो तुरंत कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, सानुक्रोशया भवितव्यम। जैसे ही पद्मावती ने कहा, वो कहते हैं अथ किम प्रकृत्या सानुक्रोशा में भगिनी। मेरी बहन स्वभाव से बहुत ही सानुक्रोश है, बड़ी ममतामयी, दयालु, करुणाशील स्वभाव की है। इन सब अर्थों में सानुक्रोश का शब्द का प्रयोग भास ने किया है। वो सीता राम को निरनुक्रोश कहती हैं, वो इस अर्थ में कि वो इस तरह से रोएंगे नहीं कभी, ऐसा उनको लगता है। वो पत्थर वो रख लेते हैं मन पर, ये जानती हैं, इसलिए निरनुक्रोश कहती हैं बार बार उनको। दूसरे अंक से आज हम आरंभ करेंगे यह सीता निर्वासन का वृत्तांत, जो कुंदमाला नाटक में चित्रित है और जिससे कदाचित बहुभूति भी प्रभावित हुए हैं, उत्तर रामचरितम अपनी अमर कालजयी रचना में। और वह उत्तर रामचरित इतना बड़ा नाटक है कि यह भी कदाचित एक कारण रहा कि कुंदमाला को भुला दिया गया। यद्यपि कुंदमाला रंगमंची प्रभाव की दृष्टि से तो बहुत बड़ी रचना है। दूसरे अंक में आरंभ में वेदवती और यज्ञवती दो मुनि पत्नियों की बातचीत है, और इस बातचीत से बहुत सारी घटनाएं जो कुछ सालों में हो गई उनकी सूचना हमको मिलती है। यह पहले और दूसरे अंक के बीच में एक तरह से इंटरलूड है, सेतु बांधने वाला दृश्य है, छोटा प्रवेशक जिसको कहते हैं, विष्कंभक भी कहते हैं। तो इस बातचीत से सूचना मिलती है कि सीता जो आई थीं वाल्मीकि के आश्रम में, उनको अपनी बेटियों बहू बना करके वाल्मीकि ने प्रेम से रखा। उनके दो
पुत्र हो गए, बड़े सुंदर बालक हैं। कुछ वर्ष बीत गए हैं, वो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, विद्यारंभ भी उनका हो गया। इस बीच राम ने नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उन्होंने सारे मुनियों को, ऋषियों को बुलाया है। तो वहाँ अब हम लोग पहुँच रहे हैं, ऐसी सूचना भी इस बातचीत से मिलती है। ये बातचीत यहाँ खत्म होती है। दूसरा अंक नैमिषारण्य में खुलता है दृश्य, और सीता वाल्मीकि के साथ, कुश और लव के साथ नैमिषारण्य में आ चुकी हैं। आगे चल के हमको पता चलता है कि कुश और लव को तो बताया ही नहीं गया है कि उनकी माँ कौन है। आश्रम में सब उनको देवी कहते हैं, तो ये बच्चे भी जानते हैं कि देवी है। उनकी जो अंतरंग सखियाँ हैं, यज्ञवती और वेदवती, उस आश्रम में जो उनसे हिलमिल गई हैं, मुँह लगी उनकी सखियाँ बन गई हैं, वो जानती हैं कि ये कौन है। बाकी लोग सब नहीं जानते हैं सीता के विषय में, उनके स्वयं के पुत्र भी नहीं जानते हैं। तो नैमिषारण्य में दृश्य खुलता है, सीता अकेली टहल रही है, बहुत अकेलापन उनको, उस सारी भीड़ भाड़ में जो राजा के यज्ञ में हो गई है। वो बचना चाहती हैं, और यह भी चाहती कोई उन्हें पहचान न ले। वे नहीं चाहती कि कोई उन्हें देखे। अयोध्या से बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर। तो वेदवती जानती है, वह प्रवेश करती है और सीता उसके साथ में है। वेदवती अपने मन में सोचती है कि कितनी दुखी है लगती है सीता, पता नहीं क्या इसके मन में चल रहा है। मैं पूछती हूँ कि क्या है, क्या सोच रही हो। तो कुछ चिढ़ाते हुए, कुछ सीता के मन की बात खोद खोद कर निकालने के लिए वेदवती पूछती है कि कितनी नासमझ हो तुम। उस निरपेक्ष निष्ठुर के लिए कब तक कृष्ण पक्ष की चंद्रलेखा की तरह दिन पर दिन क्षीण होती रहोगी, दुबलाती रहोगी। ऐसा उसको कुछ ताना देती हैं, उपालंब देती हैं, नाम नहीं लेती हैं। यहाँ भी निष्ठुर कहा है, निरनुक्रोश कहा है वेदवती ने राम को, नाम नहीं लिया। तो सीता भी कुछ अनजान बनकर कहती हैं, किसका कह रही हो, किसके लिए कह रही हो। वेदवती कहती है, उसी के लिए जिसने तुमको छोड़ दिया है। सीता कहती है, क्या तुम समझती हो कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है? क्या तुम मुझे परित्यक्ता समझती हो? वेदवती हंसने लगती है, सीता की वेणी संवार रही है, दृश्य है। वो हंसते हुए कहती है कि लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि तुम्हें उन्होंने छोड़ दिया है। सीता कहते हैं कि शरीर से छोड़ दिया है, मन से नहीं छोड़ा। वेदवती कहती है कि पराये आदमी के मन को तुम कैसे जानती हो। सीता कहती है, उनका हृदय मेरे लिए पराया कभी था ही नहीं। ये संवाद हैं, बहुत छोटे छोटे संवाद हैं। भभूति ने और भी भाव विस्तार किया है, बड़ा मार्मिक बनाया है, लेकिन रंगमंच में तो इतना ही पर्याप्त है। अभिनय से होगा, चेहरे पर जो भाव आएगा, भाषा की पकड़, एक एक वाक्य में पूरे भाव संसार की जो दिग्नाक जानते हैं, भास की कला है, उतना ही वो छोड़ देते हैं। ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लंबे वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो वेदवती फिर थोड़ा सा ताना मारती हुई कहती है कि तो प्रेम छूटा नहीं है। सीता कहती है, उनका प्रेम मेरे लिए कैसे छूटेगा। उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, सेतु बांधा, समुद्र लंघन किया। तो वेदवती फिर चिढ़ाती है उसी तरह कि तुम तो अपनी ही प्रशंसा कर रही हो। क्षत्रिय थे, पत्नी का अपहरण कर लिया गया, तो प्रतिशोध लेना ही था, रावण से बदला लेना ही था। तो तुम्हारे प्रेम के कारण नहीं किया उन्होंने। सीता नहीं मानती हैं, वो कहती हैं कि यह सब क्यों नहीं देखती। वेदवती पूछती है कि और क्या है, क्या नहीं देखती मैं। सीता कहती है कि मुझे उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन किसी दूसरी स्त्री को अपने मन में कभी जगह नहीं दी उन्होंने। सपत्नी की सांसों ने राम के वक्षस्थल को कभी नहीं छुआ। वह वक्षस्थल केवल मेरा ही उस पर अधिकार रहा। वेदवती और भी कुछ चिढ़ाती है, कहती है घबराओ नहीं, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में तो पत्नी की आवश्यकता होगी, तो किसी को बनाएंगे पत्नी अभी, यह वो कहती है। इस पर सीता चुप रह जाती है। वो कहती हैं कि
मेरे हृदय पर उनका अधिकार है, उनके शरीर पर मेरा नहीं। शरीर से किसी का परिणय वो कर भी लेते हैं तो करें। वेदवती जो उसके मन की थाह लेना चाहती है, वो प्रभावित है। मन ही मन वो प्रशंसा करती, कितना गहरा अनुराग है सीता का राम के लिए। और वो कहती है कि है सखी, अब तो तुम्हारे 2 बेटे हैं, उनका मुंह देख देख करके तुम क्यों नहीं मन बहला लेती हो, क्यों दुखी रहती हो राम के कारण, क्यों कुम्हलाती चली जा रही हो, अंदर ही अंदर क्यों छीज रही हो। वाक्य इतना नहीं है तो मैं कह रहा हूँ, इतना ही कहा है कि संतान का मुख देखकर भी तुम्हारे प्रवास का दुख दूर नहीं होता। सीता कहती हैं कि जितना ही दुख को बहलाओ, दुख उतना ही बढ़ता है। शोक का प्रतिकार करने से शोक और बढ़ता है। वेदवती पूछती है कि सो कैसे? सीता कहती है कि जब ये दोनों बच्चे किलकारी मारकर अपने नन्हे से दांत दिखाते हुए मेरी ओर हंसते तुतलाते हुए मुझे पुकारते प्यारे शब्दों में, तब तो मुझे लगता कि उनके सारे भोलेपन में मैं डूब रही हूँ। पर वे अब बच्चे नहीं रहे, वे भी बड़े हो रहे हैं। और ये मुझे बहुत अधिक सालता है कि जैसे जैसे वे बड़े हो रहे हैं, मुझसे दूर वे जा रहे हैं। ये हर माता का, हर पिता का एक कष्ट होता है कि समझदार हो गया बच्चा तो धीरे धीरे हमसे, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, संसार को समझेगा, वो ममता, वो प्रेम, वो हमारा अधिकार, वो नहीं रहेगा। तो वेदवती भी कुछ दुखी हो जाती है। वो कहती है कि कैसी नृशंसता है। फिर राम के लिए कहती है, नाम नहीं लेती। उस व्यक्ति की कैसी नृशंसता है, कैसी सुकुमार सीता को छोड़ दिया उसने, और ऐसी सुकुमारी सीता को ऐसा सब झेलना पड़ा उसके कारण। सीता पूछती हैं थोड़ी देर रुक करके कि सखी वेदवती, क्या मुझे, क्या मैं भी? ऐसा कहकर रुक जाती हैं लजाकर। वेदवती समझ जाती है कि क्या कह रही है ये, तो अभी कुछ चिढ़ाते हुए कह रही कि कहो 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 ना कि तुम राम को देख पाओगी, यही ना पूछना चाह रही हो। तो सीता कुछ लज्जित होकर कहती है कि हाँ, तुमसे क्या छिपाना। कुश और लव के पिता की एक झलक क्या मुझे देखने को मिलेगी यहाँ, सोच रही हूँ। इतना ही अंक है, दूसरा अंक वेदवती और सीता की बातचीत में। इसके अंत में तो फिर जो एक संधि समाप्त होती है, दूसरा घटना चक्र आता है। तो नेपथ्य से कोई ऋषि पुकारता है कि यज्ञ आरंभ हो रहा है, सबको बुलाया जा रहा है, तैयारी हो चुकी है, सब लोग आएं, पधारें। और ये एक सुंदर श्लोक मिलता है, इसमें भी भास का प्रभाव हम देखते हैं। जो घोषणा में वो कहता है कि तीर्थ का जल, समिधा, अक्षत, दर्भांकुर, ये सब साथ में लेकर के चलें, बेखट के सब चुन लें सारे मुनिजन, और पहुँचे जहाँ पर कि यज्ञ हो रहा है। तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान स्वैरम वनाद उपनयंतु तपोधनानि। ये कंचुकी के माध्यम से पहले अंक में घोषणा कराई गई राजकुमारी के आने पर तपोवन में कि आप लोग कुछ परेशान ना हो, राजकुमारी आ गई है इसलिए, और जो भी तीर्थ का जल, समिधाएं, कुसुम आदि लेना है वो आप लोग ले जाएं बेखट के। राजकुमारी के आने से आपके आवागमन में, आपकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं होगी। वो शब्दावली कुछ लेते हुए यहाँ भी तपस्वी के मुंह से घोषणा कराई गई इस अंक के अंत में। तीर्थोदकानि समिधः परिपूर्ण रूपान दर्भांकुरान अभिहितान परिगृह्य सद्य अग्रे भवन्तु मुनयो मुनिकन्यकाश्च कुर्वन्तु मंगलवली नुटजांगणेषु। रंगोली बनाएं मुनि कन्याएं कुटीरों के आगे आगे, मंदिर के, इस आश्रम के प्रांगण में तीर्थ का जल, समिधाएं, दर्भांकुर लेकर के मुनिजन आगे आगे चलें, यज्ञ आरंभ होने वाला है। तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान इत्यादि जो शब्दावली वो भी इसमें आ गई कुंदमालाकार के इस श्लोक में। तो यह दूसरा अंक इसके साथ में समाप्त हो जाता है। बहुत
मन की गहराइयों में उतारने वाला यह संवाद इसमें है, करुणा भी इसमें है। इसलिए एक भाव परिवर्तन इस घोषणा के साथ हो जाता है। नाटककार की कला है कि यज्ञ का आरंभ हो रहा है, दूसरा घटना चक्र आरंभ हो रहा है, यह दूसरा अंक समाप्त इसके साथ हो जाता है। तीसरा अंक आरंभ होता है। लोकेल जो दृश्यालेख है वही रहता है, नैमिषारण्य। यह फिर पूरा जो नाटक है यह नैमिष के जंगलों में गोमती नदी के किनारों पर चलता है। यह भी स्थान की बड़ी अनभिति इसमें है। और इसमें भी आरंभ में एक छोटा सा ब्रिजिंग सीन है, जिसको कि प्रवेशक कहते हैं। वह कोई तपस्वी चलता हुआ चला आ रहा है कि मुझे नैमिषारण्य जाना है, नैमिषारण्य जाना है, कैसे पहुंचूं और कौन बताएगा मुझे रास्ता। और देखता है कि अरे ये तो राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, उधर अयोध्या के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इनके पीछे मैं चला जाता हूँ, पहुंच जाऊंगा, इन्हीं का अनुसरण करता हूँ। तो ये नैमिषारण्य में सब लोग पहुंच गए, इससे पता चलता है। वाल्मीकि के साथ सीता और अन्य लोग आ ही चुके हैं, यह भी हमको पता चलता है। तो इस दूसरे अंक में राम और लक्ष्मण प्रवेश, तीसरे अंक में राम और लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। और सूचना हमको मिलती है कि गौतमी नदी के तट पर नैमिषारण्य में राम ने यज्ञ आरंभ कर दिया है। सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा उन्होंने स्थापित कर ली है, दूसरा विवाह नहीं किया, यह सूचित कर दिया गया है दूसरे अंक में ही। और राम आ चुके हैं, यज्ञ आरंभ हो रहा है, उसके साथ दूसरा अंक समाप्त हुआ। तीसरे अंक में राम प्रवेश करते हैं। यज्ञ उधर चल रहा है, राम भी बहुत दुखी हैं, वो एकाकी टहलने के लिए निकल जाते हैं, लक्ष्मण उनके पीछे पीछे आते हैं। गोमती नदी का किनारा है। लक्ष्मण कहते हुए आ रहे हैं कि ये सब गोमती नदी का किनारा, आसपास जंगल, इसको देखते हुए मुझे पिछली बातें याद आ रही हैं कि ऐसे ही एक वन में गंगा नदी के किनारे मैं अपनी भाभी को छोड़ करके आ गया था। तो मैं अभागा ऐसा हूं कि मेरे माध्यम से कितनी कितनी विपत्तियां आती गईं। वो सरल सहज स्वभाव के कारण अपने को दोष देती हैं कि मेरी भाभी का हरण हुआ क्योंकि मैं छोड़कर चला गया उनको, और मैं ही माध्यम बना उनको उनके निर्वासन का, मुझे ही कहा गया कि छोड़ करके आओ। ऐसा सब कुछ दुखी होकर के वो सोच रहे हैं। और राम अपनी उधेड़ बुन में आगे चलते चले जा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि कहाँ चले जा रहे हैं, घना जंगल है आगे। वो कुछ रास्ता बताते हैं कि पगडंडी इधर है, इधर से आइए। राम सीता की स्मृति में दुखी हैं। वो कहते हैं कि मैंने सब सागर पर सेतु बांधा, अग्नि के साक्ष्य में उससे विवाह किया था मैंने, और अपनी होने वाली संतानों की चिंता किए बिना मैंने छोड़ दिया अपनी पत्नी को। यह मैंने क्या कर डाला, और पता नहीं उसका कोई सहारा वहाँ है कि नहीं जंगल में, ऐसा कुछ कहते हैं। निरीह वह किस पर उसने डाली होगी भय चकित चितवन, किसको पाकर पाया होगा उसने फिर आश्वासन। इस हिंसक पशुओं के आवास भवन में वह एक अकेली, फिर हताश वह कैसे धारण कर पाई होगी जीवन, इत्यादि। वो संस्कृत में श्लोक सुंदर है, उसमें सोचते हैं। लक्ष्मण उनका मन बहलाने के लिए जो सुंदर दृश्य है उनकी तरफ ध्यान दिलाते हैं। झरना बह रहा है मरकत मणि की तरह चमकता हुआ पानी, और हंस हंसिनियाँ कूज रहे हैं सुंदर। गोमती नदी का किनारा है, इस पर आप देखिए ठंडी हवा आ रही है, उसकी ठंडक लग रही है। राम उसका अभिनय करते हुए कहते हैं कि यह सब ठंडक, शीतल हवा मुझे और भी अधिक संताप दे रही है, और बार बार मुझे लगता है कि यहीं कहीं सीता होगी, तपस्विनी परित्यक्ता बिचारी सीता यहाँ कहीं होगी, ऐसा मुझे आभास होता है। गोमती नदी के किनारे चलते हुए दोनों घाट पर उतरते हैं, और उस रेतीले तट पर राम देखते हैं कि किसी के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, और आसपास जो फूल वाले पेड़ हैं कुंद के,
उनसे फूल तोड़े गए हैं। तो ये बड़े सांकेतिक राम के संवाद हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि देख रहे हैं रेतीले तट पर किसी के पैरों के चिन्ह हैं, और ये जो लताएं हैं इनमें से फूल अभी अभी कोई तोड़ करके गया है, और लगता है कि रोज इनसे फूल चुने जाते हैं। यह सूक्ष्म पर्यवेक्षण लक्ष्मण का है। और किनारों पर फूल कुछ बिखेर दिए गए हैं पूजा के लिए, और उधर आप देखिए कि नदी के पानी में इस घाट पर कोई माला बह रही है। लक्ष्मण ऐसा बताते हैं। तो राम कहते हैं कि ठीक कह रहे हो। आगे जाकर के देखते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि कुंदमाला तरंगों में बहती हुई आपके चरणों तक आ गई है, और जैसे नदी आपका पूजन कर रही हो गोमती। देखिए कितनी सुंदर गूंथी है। वो उसको उठा लेते हैं माला को। राम भी देखते हैं माला को, लक्ष्मण के हाथ से ले लेते हैं और कहते हैं कि इस तरह की माला गूंथने का कौशल तुम पहचान रहे हो, किसका हो सकता है? पहले देखा हुआ है इस तरह का कौशल? लक्ष्मण पूछते हैं कि कहाँ देखा है? राम कहते हैं कि ऐसी माला गूंथने का कौशल और विन्यास और किसका हो सकता है? लक्ष्मण पूछते हैं कि देवी के लिए कह रहे हैं, भाभी के लिए कह रहे हैं क्या? राम कहते हैं और किसके लिए कहूँगा? ये सब बहुत छोटे छोटे संवाद और बहुत सांकेतिक साभिप्राय संवाद हैं। नाटककार किस पात्र के मन में क्या उधेड़ बुन चल रही है उसको दो दो तीन तीन शब्दों के संवादों से बताता चलता है। घटना चक्र कैसे मोड़ लेता जाता है, और जो सुधी दर्शक हैं, प्रेक्षक हैं, वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। सीता ने जैसा कहा था, यहाँ तो गंगा नहीं है, गोमती भी गंगा ही है, गंगा में मिलेगी, यह समझ करके वो रोज यहाँ आने के बाद से वही माला जो रोज गूंथना थी, चढ़ाना थी, वो गोमती में चढ़ा देती हैं। वो माला इसी गोमती के किनारे घूमते हुए राम और लक्ष्मण दोनों देखते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं कि पता कैसे चलेगा सचमुच में किसने चढ़ाई है, किसने गूंथी है। राम कहते हैं संसार है, संयोग से समान वस्तुएं मिल जाती हैं, हो सकता है किसी और ने गूंथी हो, एकदम वैसी ही गूंथ दी हो। राम यह तो समझ रहे हैं कि ऐसी माला सीता ही गूंथा करती थी, क्योंकि जंगल में साथ रहे सीता मालाएं गूंथ गूंथ करके राम को बना करके देती थी, उनके सामने गंगा में चढ़ाती रही होगी इसी तरह। तो उस माला की जो रचना है उसको राम समझते हैं कि ये सीता इसी तरह से बनाती थी। तो कहते हैं हमारा ऐसा भाग्य कहाँ और किसी की हो सकती है? इस अत्यंत दुर्गम स्थान में सीता का आना भी तो संभव नहीं है, वह यहाँ होगी ऐसा कैसे हम सोच लें? फिर भी चलते हैं हम किनारे किनारे की किसने चढ़ाई होगी, कहाँ से चली आ रही है बहती हुई, पता करते हैं। तो दोनों आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि सीपियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, कांटे भी हैं, संभल करके चलिए, इधर से चलिए, ऐसा कहते हैं। और राम सोचते हैं कि यह देवता के लिए चढ़ाई है किसी ने, इसको साथ में लेकर के चलना ठीक नहीं है। ये जहाँ चढ़ाई गई है वहीं हम छोड़ देते हैं, माला छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह नाटकीयता है, धीरे धीरे चलते हैं। सारे दृश्य हैं गोमती नदी के परिसर के, और उनको चरण चिन्ह आगे बढ़ने पर दिखाई पड़ते हैं, किसी के पाँवों के निशान हैं। लक्ष्मण कहते हैं ये चरण चिन्ह देख रहे हैं, ये आगे तक जा रहे हैं इसी सीधी रेखा में, बहुत छोटे छोटे सुंदर से चरण चिन्ह हैं। रेत पर तो पाँव अखी जाते हैं, नंगे पैर अगर कोई चला है या चली है। लक्ष्मण कहते हैं कि बहुत ही सुकुमार उसके पाँव होंगे जिसके चरण चिन्ह बने हैं, और बहुत धीरे धीरे चली है जो भी गई है यहाँ से, और किसी स्त्री के ये चरण चिन्ह है, मुझे लगता है, ऐसा कहते हैं। राम तो एकदम कुछ गदगद से हो जाते हैं, कहते हैं कि किसी स्त्री के ऐसा क्यों कह रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं? सीता के चरण चिन्ह हैं ये, क्योंकि वैसी अंगुलियों की छाप है, वैसे ही सुंदर पैरों की रचना, यहाँ तक कि जो कमल रेखा कमल है सीता के पाँव में, वो तक दिख रहा है इसमें। ये बहुत बारीकी से देखते हुए कहते हैं बारीक रेत होगी,
संभावना है कि हो सकता है कि पैर वैसे ही रेखाएं तक उसकी बन गई हों। ये नाटककार करते हैं, भास भी इस तरह का खेल खूब करते हैं। शैया पर जो सलवटें पड़ गई हैं उनको उदयन देख करके पहचान जाते हैं कि कोई सोया है या नहीं सोई है। ऐसा ये सूक्ष्म पर्यवेक्षण जगह जगह भास भी दिखाते हैं। बाकी नाटककार नहीं करते हैं ये इस तरह का। कालिदास में भी इस तरह के प्रसंग नहीं है कि बहुत बारीक बारीक देख करके। एक जगह आता है लेकिन वो इतना बारीक नहीं है। अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जघन गौरवाद पश्चात द्वारेस्य पांडु शिखरे सैकत पंक्ति दृश्यते अभिनवा, ऐसा कुछ आर्या उसमें आती है। मुझे उत्तरार्ध ठीक से स्मरण नहीं है। दुष्यंत शकुंतला के पाँव के चिन्ह मालिनी नदी के किनारे पर देख करके कहता है, लेकिन ये उतना बारीक नहीं है जितना भास बारीकियां दिखाते हैं रेखाओं की, सलवटों की। वो तो दुष्यंत उसमें उतना ही कहता है कि सामने की तरफ कम छाप है गहरी और पीछे की तरफ ज़्यादा गहरी छाप है। जघन गौरव के कारण ज़्यादा भार पड़ा है पीछे, उस तरह की छाप है, मेरी प्रिया की ही होगी, ऐसा कहता है। लेकिन ये जो कि अंगुलियां भी वैसी ही मंडी हुई हैं, वैसा ही कोमल पैर है और रेखाएं, उस कमल जो था सीता के पाँव में वैसा ही दिख रहा है। देखते देखते मेरा मन शोकाकुल हो रहा है। ये देवी की ही, देवी कहते हैं सीता को, देवी के ही चरण चिन्ह वो कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हम और आगे तक कहाँ तक गए हैं, चलते हैं। और सीता वहाँ फिर है, उपस्थित है। अब वो लता कुंज में है क्योंकि एकाकी रहना चाहती हैं, लोग उन्हें न देखें, इसलिए किसी झुरमुट में पास के किसी झुरमुट में वो बैठ गई हैं। और सीता का प्रवेश होता है रंगमंच के एक भाग में। यह दिखाया जाएगा मत्तवारणी आदि के द्वारा। ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो सारे दृश्य विधान हैं, तो किसी मत्तवारणी में सीता खड़ी हो गई है। दर्शक ये मान लेंगे कि ये लता कुंज है, इसमें सीता है, क्योंकि दर्शकों को तो पूरा दिखेगा ही। राम और लक्ष्मण नहीं देख पा रहे हैं कि सीता वहाँ कहीं है और उस तरफ आ गए हैं। वो चरण चिन्ह देखते देखते सीता का प्रवेश उस मत्तवारणी में नाटककार करा देता है। सीता कहती स्नान कर लिया, संध्योपासना हो गई। और भगवती भागीरथी के जल में डुबकी लगा करके प्रतिदिन जो कुंदमाला चढ़ाने की मैंने प्रतिज्ञा की थी, व्रत लिया था, वो भी मैंने कुंदमाला गूंथी और हाथ से चढ़ा दी। अब यज्ञ में जो लोग आए हैं मुनिजन, उनके लिए कुछ फूल और चुन लेती हूँ, तो इस लता कुंज में फूल चुन लेती हूँ, ऐसा कह करके वो उस लता कुंज में फूल चुन रही हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि उस लता कुंज तक जाकर के ये चरण चिन्ह समाप्त हो गए हैं, तो हम यहाँ पर रुक कर के प्रतीक्षा करते हैं कि कोई अंदर होगा। दोनों लता कुंज के बाहर बैठ जाते हैं। अभी भास में ठीक इसी तरह का दृश्य है कि उदयन और विदूषक लता कुंज के बाहर शिलापट्ट पर बैठ गए हैं कि अंदर कोई है, अब परेशान मत करो, वो हम नहीं अंदर जाएंगे, ऐसा कह करके। तो सारे दृश्य संविधान भास से कितने मिलते जुलते हैं कुंदमाला में। और राम उस शिलापट्ट पर बैठ जाते हैं वहाँ गोमती नदी के किनारे। पीछे लता कुंज है, उसमें सीता है। और लता कुंज पर उस सन्नाटे में एकांत में बैठे हुए राम फिर व्याकुल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लक्ष्मण से एकदम से वत्स वत्स ऐसा कह पड़ते हैं बावलेपन में। और इधर सीता उस आवाज को सुनती है। तो ये लंबा सीता का स्वगत संवाद है यहाँ पर। पानी से भरे बादलों के गर्जन के समान धीर गंभीर स्वर में और दुख से तपाए हुए मेरे हृदय को रोमांचित करता हुआ यह स्वर किसका आ रहा है, देखूं तो सही कौन है। कहते हुए लता कुंज से झांक कर देखना चाहती हैं, फिर रुक जाती हैं कि कोई अन्य पुरुष है तो मेरा देखना ठीक नहीं है, मुझे नहीं देखना चाहिए। फिर कहती हैं कि नहीं, और किसी का स्वर कैसे हो सकता है जिसको सुनकर के मेरे रोआ रोआ खड़ा हो गया है। किसी और के स्वर से मेरा शरीर इस तरह से रोमांचित होता क्या? अवश्य ही वही निष्ठुर यहाँ आया हुआ है। यहाँ भी नाम नहीं लेती है, वही निरनुक्रोश यहाँ आया हुआ है। लेकिन देखती हूँ इस तरह मुंह मोड़ने वाले व्यक्ति के लिए मेरा इस तरह उत्सुक होना कितनी लज्जा की बात है। अपने आप को कुछ धिक्कारते हुए कहती हैं, तो नहीं देखूंगी भी नहीं, ऐसा कहती है, मुंह मोड़ लेती है। मालूम है कि राम ही बाहर बैठे हुए हैं।
लेकिन फिर कहती हैं कि नहीं नहीं, एक बार देख तो लेती हूँ। कहती हैं कि यहाँ पर भी मैं उसी राजा के अधीन हूँ, मेरा अपने मन पर वश नहीं रहा। सोचती हूँ कि देखूंगी भी नहीं मैं उस निष्ठुर व्यक्ति का मुँह, लेकिन अवश्य हो गई हूँ कि एक बार देख तो लेती हूँ कैसा लग रहा है, कैसे वो लग रहे हैं। और झांक कर देखती हैं, राम को देखती हैं, पहली बार एक झलक उनको मिलती है। फिर अपने आप से कहती हैं कैसी विचित्र दशा मेरे मन की हो गई है। संतोष हो रहा है कि एक बार मैंने झलक तो देख ली। गुस्सा भी मन में उठ रहा है कि मुझे छोड़ दिया इसी निष्ठुर आदमी ने इस तरह से। दीर्घ प्रवास झेलती आ रही हूँ, इससे उद्वेग है मन में, कितना कुछ झेलती आ रही हूँ मैं। कितने दुबले ही हो गए हैं देख करके मन में। ममता और करुणा भी है, अभिमान भी है कि कितने निष्ठुर ये हैं। प्रेम भी है कि वही चिरपरिचित मेरे लिए वही है, मेरे आर्यपुत्र। वो वैसे ही दर्शनीय हैं, वैसे ही सुंदर, देखने में भले लगने वाले। उत्कंठा भी है देखने की, मेरे पति हैं, स्वामी हैं, इसलिए सम्मान का भाव भी है। ये भाव सबलता कहलाती है। कई भाव गड्ढमड्ढ हो जाते हैं, ये सीता के संवाद में है। बहुभूति ने तटस्थम नैराश्याद अभी च कलुषम विप्रियवशात् प्रसन्नम सौजन्यात् दयित करुणैर्गाढ़ करुणम द्रवीभूतम प्रेमणा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव। ये सारी भावनाएं कैसे गड्ढमड्ढ हो गई हैं। तटस्थ भी, निष्प्रह, तटस्थ भी रहना चाहती हो, निराशा के कारण कि अब मिलना होना नहीं है, छोड़ दिया गया है। और तुम्हारा उन्होंने ऐसा अहित किया, इसलिए मन में कचोट भी है, कसेलापन भी है। लेकिन वो बिलक बिलक करके रो रहे हैं राम। यह देख करके तुम भी भीतर ही भीतर रो रही हो। आप्लावित है तुम्हारा हृदय, और तुम्हारे लिए कितना अभी भी प्रेम है, यह तुम्हारे मन में प्रसन्नता भी है। यह सब बहुभूति भी कहलाते हैं। यहाँ थोड़े संक्षेप में सीता के मुंह से खुद कहला दिया है दिग्नाग ने, दूसरे पात्र के मुंह से वर्णन नहीं कराया। सीता के स्वगत कथन में सारी बात आ गई। तो इधर जो वत्स ऐसा एकदम से पुकार उठे थे राम, तो लक्ष्मण उनसे पूछते हैं कि आप क्या कह रहे थे, एकदम से मुझे पुकार करके चुप क्यों हो गए। तो राम कहते हैं कि विचित्र सा लग रहा है, कोई आसपास नहीं है, जंगल का वही किनारा है, वही रेतीला तट है। तो दंडक वन में जो हम लोग गोदावरी के किनारे रहते थे, उसकी स्मृति हो आई, कुछ वैसा ही है सारा दृश्य। सीता सुन रही हैं बातचीत। यह सब डिवाइसेस हैं नाटक में भावनाओं को सामने लाने के, कि एक पात्र मौजूद है, सुन रहा है, दो पात्र बातचीत कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि तीसरा सुन रहा है पीछे। तो सीता सुनकर के कहती हैं कि दंडकारण्य में निवास के दिनों का स्मरण करते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ रहे उनका स्मरण नहीं, वनवास का स्मरण करते हैं, वनवासी जनों का नहीं। ये वाक्य है। लक्ष्मण कहते हैं कि दुख से भरे हुए वनवास के दिन हैं, उनमें स्मरण करने को क्या था। राम कहते हैं कि क्या कह रहे हो, उस वनवास में स्मरण के योग्य कुछ नहीं था। कितनी कितनी बातें हैं सीता के साथ की। ये सुंदर श्लोक उसके बाद आता है, उसका अनुवाद है ये। उसके किसलय कोमल कर लेकर अपने कर में, गिरती संध्या में मैं बैठा होता था यहीं कहीं पर, संवादों के अनगिनती तार जोड़ते हुए निरंतर, रेतीले गीले गीले इस तट पर हम दोनों धीरे धीरे घुमा करते थे मंथर गति से। इस तरह का राम कहते हैं। सीता बहुत विचलित हो जाती हैं सुन करके उस वर्णन को। एकदम से भीतर चीख सी उनके उठती है, कहती अरे निष्ठुर, क्यों इस तरह की बातें करके मुझे असहाय को और भी दुखी कर रहे हो। ये स्वगत संवाद है, दर्शक सुनेंगे, राम नहीं सुनेंगे। तो स्वगत को कहने का तरीका होता है, नाटक में तो सब दर्शकों को तो सब सुनने को मिलेगा ही। तो ये सीता केवल अपने आप से पुकार रही हैं, कह रही हैं, दर्शक समझ रहे हैं सीता के चित्त की भी पुकार है, राम के लिए वो कह रही हैं। तो लक्ष्मण इधर समझाते हैं कि जब अधिक दुख मत करिए, और राम जो विलाप यहाँ थोड़ा करने लगते हैं। सीता भी उनको दुखी देखकर कहती हैं कि आर्यपुत्र, एक निर्वासित स्त्री के लिए क्यों इतना दुखी आप हो रहे हैं।
एक निर्वासिता स्त्री के लिए यह सब करना ठीक नहीं है, ऐसा वो कहती है, जो कि राम नहीं सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं। राम पुकारते हैं, जनक राजपुत्री। सीता कहती हैं कि यह सब पुकारना मेरे लिए, आपके लिए वर्जित है, मुझे अभागिन के लिए इस तरह पुकारना। हा वनवास सहायिनी, राम कहते हैं। सीता भी कहती हैं कि ठीक नहीं है इस तरह से मुझे पुकारना। राम कहते हैं तुम कहाँ चली गई। सीता वहाँ से जवाब देती हैं, जो कि राम नहीं सुन रहे हैं, जहाँ मुझ जैसी अभागिनियाँ जाती हैं, ऐसा वो जवाब देती है। राम कहते हैं कि मुझे उत्तर दो। सीता कहती हैं कि मुझ जैसी तिरस्कृत स्त्री से उत्तर क्या मांगना। एकदम स्वप्न दृश्य में जो संवाद होते हैं छोटे छोटे, उस तरह के संवाद हैं। वहाँ उदयन सपने में वासुदत्ता को देख रहे हैं। सचमुच की वासुदत्ता सामने खड़ी है। उदयन कितने विकल हैं वासुदत्ता के लिए। सपने में उससे वो दिखती है तो पूछते हैं कि हाँ वासुदत्ता कैसी हो इत्यादि। और सचमुच की वासुदत्ता टूटे टूटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर देती हैं। यहाँ भी सचमुच की सीता कह रही हैं, लेकिन यहाँ सुन नहीं रहे हैं। वहाँ स्वप्न दृश्य में उदयन सचमुच की वासुदत्ता जो उत्तर दे रही है उसको सुन रहे हैं, लेकिन आंखें मूंदे हुए हैं। कोई खड़ा है बोल रहा है, उसको आधे सपने में सुन रहे हैं। जो सपने में वासुदत्ता दिखाई दे रही है उसको देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि सपने में जिस वासुदत्ता को देख रहा हूँ वही बोल रही है। उसी से संवाद भी वो करते जाते हैं। बहुत विचित्र अद्भुत दृश्य भास ने वहाँ गूंथ दिया है। वैसा तो मास्टरपीस दुनिया के साहित्य में और कोई नाटककार बना ही नहीं सका। कालिदास के भी भूते का नहीं था। वो थिएटर के उतने बड़े मास्टर नहीं हैं कालिदास, महान कवि अवश्य हैं। नाटक में कैसे दृश्य बंधेगा वो वाला, ये उत्स्वप्नायित को दिखाने के तरीके होते हैं। बाद में आचार्यों ने विचार किया कि सपने में कोई बड़बड़ा रहा है, वो सब सामने भी कुछ देख रहा है, और जो पात्र जिसको देख रहा है वो सचमुच में भी वहाँ आकर के खड़ा हो गया है। तो इस दृश्य को कैसे बांधा जाएगा, इस पर आचार्यों को विचार करना पड़ा। उत्स्वप्नायित का दृश्य जो है, तो भास ने वो दिखा दिया। वो केवल भास ही कर पाए उसको। उनकी नकल फिर बहुतों ने की, इतने बड़े मास्टर ड्रामेटिस्ट, इतने बड़े महान नाट्यकार की। तो दिग्नाग ने, और वो तो प्रभाव तो वैसा उत्पन्न कर लेते हैं। दिग्नाग भी छोटे नाटककार नहीं है। एक महान नाटककार की अनुकृति करते हुए भी वो कुछ उस तरह का, ये स्वप्न तो नहीं है, ये तो दोपहर का समय और साक्षात सब कुछ सामने राम देख रहे हैं दृश्य, सपना नहीं देख रहे हैं। लेकिन संवाद योजना कुछ कुछ उस तरह की, वो झलक उसकी आ जाती है। तो ये दृश्य इस तरह से चलता है। और लक्ष्मण समझाते हैं, राम कहते हैं कि शोक मुझे करना चाहिए, मन दुखी है तो क्या शोक भी ना करूं। सीता कहती हैं कि ऐसा मत कहिए। वह व्यक्ति शोचनीय नहीं रह जाता जिसके स्नेही जन उसके लिए इस तरह से शोक करते हैं। ठीक इसी तरह की बात भास कहलवाते हैं। नखलु नखलु स उपरता यस्य स्वजनः स्मरति। वो मरा नहीं जिसके स्नेही जन उसको याद करते रहते हैं। वो मर करके भी अमर हो गया। ये वासुदत्ता की याद में जब उदयन खूब रोते हैं तो ये संवाद आता है। तो सीता यहाँ उलट जाता है सारा अभिप्राय। जिस स्त्री की स्मृति में रो रहे हैं वो मौजूद है और वह उनको कहना चाह रही है, आवाज़ उसकी नहीं सुन रहे हैं, वो अपने मन में कह रही है राम से। तो दर्शक तो सुन रहे हैं सीता जो कह रही है। तो व्यक्ति शोचनीय नहीं रह जाता जिसके स्नेही जन उसके लिए इतना शोक करते हैं। राम के मन में तो वही उधेड़-बुन चल रही है, जिसके चरण चिन्ह मैंने देखे वह स्त्री है कौन, क्या वो सीता है। तो कहते हैं कि वत्स लक्ष्मण, क्या जाना जा सकता है कि वो कौन हो सकती है। सीता सुन रही है। तो सीता कहती है, सांझ की वेला में प्रिय से बिछुड़ी चकवी की तरह मैं यहीं तो मौजूद हूँ इस चिर प्रवास में। लक्ष्मण कहते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि कहाँ होंगी भाभी, कहाँ होंगी। राम कहते हैं कि मैंने क्या कर डाला है, चिरकाल से चले आ रहे रघुकुल को मैंने नष्ट कर दिया, वंश का ही सत्यानाश मैंने कर दिया। इस तरह की कुछ बात करते हैं और रोने लगते हैं। सीता का मन भी भर आता है। देखती हैं कि वहाँ बैठे हुए राम रो रहे हैं।
वो मन में कहती हैं कि बहुत दुखी हो रहे हैं कि आर्यपुत्र मैं क्या करूं, क्या मैं हिम्मत करूं और सामने चली जाऊं, बता दूं कि मैं हूं यहाँ। लेकिन कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इससे तो राम, इतने महान धर्मप्रिय सम्राट, उनकी कुछ बदनामी हो सकती है। लोक जनक प्रवास से उनको, उसी लोकापवाद से बचने के लिए तो मुझे इन्होंने त्याग दिया है, और फिर मैं सामने चली जाऊंगी तो फिर लोग कुछ बातें करेंगे। सीता से मिले हैं यह भी अगर पता चल गया तो कहेंगे कि देखो, जिस स्त्री को प्रजा का मन रखने के लिए छोड़ दिया था उससे छिप करके मिल रहे हैं, तो नहीं जाऊंगी। संक्षेप में दिगनाग ने यह बात कहलवाई है कि जन प्रवाद इससे बचाए रखना होगा इन्हें। मुझे यह ना देखें, इसके लिए मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, और आसपास कोई मुनिजन आ जाएंगे, मुझे अब तुरंत यहाँ से छिप करके चल देना चाहिए। तो इसी लता कुंज में छिपती हुई मैं चली जाऊँगी। ऐसा कहकर सीता चली जाती हैं कि कुश और लव से अब मैं मिलती हूँ आश्रम में, कम से कम मेरे बेटे तो मुझे वहाँ मिल ही जाएंगे। निष्क्रमण का अभिनय करती हुई चली जाती हैं, और यहाँ ये दृश्य समाप्त होता है। आगे जैसा जो एक कुशल नाटककार करता है कि फिर से अगले घटना चक्र के लिए कुछ जोड़ का दृश्य वो छोटा सा जोड़ देता है, अगले घटना चक्र से जोड़ने के लिए एक संवाद जोड़ देता है। तो ऋषि आकर के बताते हैं कि अब आपको ही हम ढूंढ रहे थे, आप कहाँ हैं, यज्ञ आपका शुरू हो रहा है, ऋषि आरंभ हो चुका है, ऋषि आपको बुला रहे हैं और आप चलिए। तो राम जो है कहते हैं कि आपके साथ हम चलते हैं। तीखा घाम, मध्याह्न का वर्णन, उसके साथ यह दृश्य समाप्त होता है। प्रखर आतप से बचने को जल में अब तक बैठा था जो हाथी, सूंड से तीर पर पानी की फुहार छोड़ता हुआ फूंक कर, विशाल वक्ष से जल को करता हुआ आलोड़ित, भीगे कानों से आह्लादित मुख पर चलता हुआ हवा, धीरे धीरे वह तट की ओर चला जा रहा है अलसाया। यह अंतिम संवाद राम का है, उसके साथ निष्क्रमण होता है। भवभूति के वर्णन से आप मिला सकते हैं, जो इसी तरह का वर्णन उत्तरामचरित में हाथी का करते हैं। एक अंक और इसका हम ले लेते हैं, चौथा अंक दिगनाग के कुंदमाला का। चौथे अंक में फिर से वेदवती और यज्ञवती की बातचीत है। उससे पता चलता है कि तिलोत्तमा नामक अप्सरा राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके उनके सामने आने का विचार कर रही है, और तिलोत्तमा का यह रहस्य पता चल जाता है इन सखियों को, और वह सीता का रूप धारण करके ये जानना चाहती कि सीता से कितना प्रेम करते थे, और राम की सचमुच में उसको सीता समझ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि तिलोत्तमा को उन्होंने पकड़ा तो बड़ी हंसाई होगी। तो इसलिए तिलोत्तमा जिसको बता रही थी ये बात कि मैं सीता का रूप धारण करके राम को थोड़ा छल करूंगी, जानूंगी कि कितना प्रेम उनको सीता से है, ये विदूषक जो कौशिक राम के साथ आया हुआ है ब्राह्मण, उसने सुन ली और वो राम को बताने जा रहा है, और इन लोगों को भी पता चल गया, यज्ञवती और वेदवती को। तो ये बातचीत से पता चलता है, और इस बातचीत के अंत में यज्ञवती कहती है कि मैं सीता के पास जाती हूँ और तुम तिलोत्तमा के पास जाओ, उसको रोको कि उसका रहस्य पता चल गया है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रवेशक समाप्त होता है। सीता और यज्ञवती चौथे अंक में प्रवेश करती हैं, और एक सुंदर सा दुशाला उत्तरीय सीता ओढ़े हुए हैं। ये दुशाला भी एक इसमें अभिप्राय बन जाता है इसी अंक में, आगे चल के बहुत मार्मिक इससे एक घटना बनती है। तो यज्ञवती पूछती है कि ये उत्तरीय युगल, ये दुशाले का जोड़ा कंधे पर धारण करने का उपदेश तुम्हें किसने दिया, किसने कहा कि तुम्हें ये ओढ़ना है? तो सीता कहती हैं कि ये सरोवर जो है, इससे आती हुई ठंडी हवा ने मुझे ये सलाह दी है, उपदेश दिया है।
यज्ञवती कहती कि बड़ा कीमती लगता है, तुम्हारे प्रवास के विरुद्ध ये लगता है, तपस्विनी की तरह तुम्हें रहना है। और यह चंद्रमा की रश्मि के समान शुभ्र, यह उत्तरीय है, रेशमी दुकूल है, इसको तुमने ओढ़ लिया है और सुगंधित बहुत है। भौरे इसके ऊपर मंडरा रहे हैं, फूलों की सुगंध से सुवासित है। सीता बताती हैं कि दंडकारण्य में जब हम रहते थे तो एक वन देवी मुझ पर बड़ा स्नेह रखती थी और मायावती उसका नाम था। उसने स्मरण के लिए मुझे चंद्रमा के समान शुभ्र, धवल, सुगंधित, दिव्य उत्तरीय मुझे दिया था। हमेशा इससे सुगंध उठती रहती है और यह बहुत ही सुंदर दुकूल अंशुक मुझे उसने दिया था। राम के साथ, आर्यपुत्र के साथ मैं इतने वर्ष वहाँ रही, मेरे सुख दुख का सहभागी रहा। तो मैं इसे लेकर दूसरे वनवास में भी आई और कभी कभी मैं इसे ओढ़ लेती हूँ पुराने दिनों की स्मृति करने के लिए। स्मृति में ऐसा कहकर रोने लगती हैं। यज्ञवती कहती है कि रो मत, इस वनवास में, इस तपोवन में तुम्हारे लिए रोना ठीक नहीं है। सीता कहती कैसे ना रो, इसी तपोवन में वे भी आए हुए हैं। समय काटना मेरे लिए कठिन हो गया है। मेरे लिए आवेग का कितना बड़ा कारण है। जिस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया वो यहाँ उपस्थित है, उसके सामने मैं जा नहीं सकती और किसी के सामने मैं जाना नहीं चाहती। कहाँ एकांत ढूंढूं, ये कठिन हो गया मेरे लिए। तो यज्ञवती स्मरण दिलाती है कि ये जो बावड़ी है, सरोवर है, छोटा सा बावड़ी, दीर्घिका इसको कहा गया है। उस तपोवन में एक दीर्घिका है, बावड़ी है। तो इसके किनारे ऋषियों ने वरदान दे रखा है कि जो स्त्री बैठी रहेगी उसको कोई पुरुष नहीं देख पाएगा। सीता की इस परेशानी को, समस्या को समझ करके वाल्मीकि ने ये कहा, अपने तपोबल से उन्होंने ये विधान बना दिया कि जो स्त्री वहाँ उस किनारे दीर्घिका के बैठी रहेगी, खड़ी रहेगी, उसको कोई देख नहीं पाएगा, वो अदृश्य रहेगी। यह दिंगनाग ने ही कदाचित राम कथा में इस अभिप्राय की कल्पना की है, जो बाद में छाया सीता के द्वारा भभूति ने भी लिया है इसको। तो वह यज्ञवती कहती है कि इसके किनारे बैठ जाओ, अगर ऐसा ही है कि किसी के सामने नहीं जाना चाहती, राम के सामने भी नहीं जाना है, तो वह वहाँ बैठ जाती हैं सीता। और यज्ञवती कहती है कि राम तो इधर ही आ रहे हैं, महाराज तो इधर ही आ रहे हैं और वो इस तरफ आ रहे हैं, मैं अन्यत्र जाती हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, तुमको कोई देख नहीं पाएगा, राम भी तुमको नहीं देखेंगे। ऐसा कह करके वो चल देती है। सीता हंस युगल क्रीड़ा कर रहे हैं दीर्घिका में, बावड़ी में तैर रहे हैं, उनको देखती हैं, याद करती हैं पिछले दिनों की। और राम के साथ एक कण्व, एक ऋषि हैं जो उनके कभी ब्रह्मचर्याश्रम में साथ में सहपाठी भी रहे हैं। उनको वाल्मीकि ने उनके साथ कर दिया है कि तुम उन्हीं के समवयस्क हो, उनके साथ गुरुकुल में पढ़े हो, तुमसे उनका मन जल्दी बहलेगा, ज़्यादा बहलेगा। तो जब यज्ञ नहीं चल रहा हो तो उनके साथ रहा करो, थोड़ा उनको टहला लिया करो। तो ये कर्ण उनके साथ आ रहे हैं और राम अपनी उधेड़ बुन में उसी तरह से आगे जा रहे हैं। और राम को विचित्र सा लगता है जब कर्ण कहते हैं हे राजन इधर से आइए। तो राम कहते हैं कि हम लोग मित्र थे एक समय, अब आप मुझे राजन कह रहे हैं, तपस्वियों के विरुद्ध है संबोधन है, अब आप तपस्वी हैं तो मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए। कहते हैं कि अब आपका भी इसमें क्या अपराध है, यह तो समय बदल गया, हम महाराज हो गए, तुम हमारे मित्र थे, तुम्हारे लिए हम राजा हो गए। तो आयु ने तुमको बना दिया है आर्य, हम तुमको आर्य कहते हैं, मुनिवर कहते हैं, और तुम हमें राजा कहते हैं। कर्ण कहते हैं कि कितना धीरोदात्त उपालंब आपने दिया है। राम कहते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे। कर्ण पूछते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, बावड़ी है, इसका अच्छा सुहावना किनारा है। राम कहते हैं कि यह वन मुझे बहुत रमा रहा है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। यहाँ की तो दावाग्नि भी मुझे हवन की अग्नि जैसी लगती है, और यहाँ के वृक्ष यज्ञ के स्तंभ लगते हैं, पक्षी कलरव करते हैं तो लगता है कि मुनिजन सामगान कर रहे हैं, और यहाँ के हरिण भी मुझे तपस्वी जैसे लगते हैं। बहुत पावन वातावरण यहाँ का है, मैं अपने आप को यहाँ आकर के धन्य पा रहा हूँ। नैमिषारण्य पर बहुत गौरव रहा होगा इस नाटककार का।
अच्छा वर्णन किया है और भी आगे नैमिषारण्य का। उस समय रहा भी होगा, तभी तो शौनक आदि 88,000 ऋषि वहाँ इकट्ठे होते थे सूत से 18वां पुराण सुनने के लिए। नैमिषारण्य का ऐसा महात्म्य है। अब ऐसा कुछ नहीं रहा। तो ये कर्ण जो हैं समझाते हैं और कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र है, इसमें तो आपके पूर्वज भी रहते आए हैं और यहीं आकर के उन्होंने मुक्ति पाने के लिए इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने तपस्या की है, ऐसा भी कहते हैं। नैमिष के महात्म्य का अच्छा वर्णन है इसमें। कर्ण कहते हैं कि कैसा असाधारण महात्म्य है। ग्रीष्म का तीखा घाम यहाँ बन जाता है गुनगुना, शिव के मस्तक से झरती ज्योत्सना में आर्द्र बनाया जाकर। क्लांत नहीं होते हैं पेड़ों के पत्ते, नहीं मुरझाते हैं, नहीं सूखता है पानी किसी भी सरोवर का। संताप दूर कर देता है वन हर आने वाले अतिथि का, ऐसा वो कहते हैं। और कहते हैं कि देवता भी यहाँ आते हैं। यज्ञ जब होता है तो इंद्र का हाथी ऐरावत यहाँ बांधा जाता है। उसके बांधने के चिन्ह पेड़ों पर अभी बने हुए हैं, देखिए, ये सब बताते हैं। और राम भी कल्पनाएं करते हैं कि इंद्र जब आते होंगे शची को यहाँ लेकर के, तो देवी शची भी अपनी माला को उतार करके वियोग का वेणीबंध बनाने लग जाती होंगी इत्यादि। तो ये पशु पक्षियों का वर्णन है। गजराज सामगान सुन रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, इस प्रकार का वर्णन है। पास जो यज्ञ चल रहा है उसका धुआं आ रहा है, उससे राम की आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं। राम कहते हैं कि सीता के विरह में आंसू तो वैसे ही आते ही रहते हैं, और धुएं ने इन्हें फिर क्यों कष्ट पहुंचाया दोबारा, ये अपने मन में कहते हैं। कर्ण कहते हैं कि अब ये सरोवर आ गया, आपकी आंखें धुएं के कारण आंसुओं से भर आई हैं, इस बावड़ी के जल से आंखें एक बार धो लीजिए और आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं अग्निहोत्र उधर हो रहा है उसमें उपस्थित रह करके फिर आ जाऊँगा आपको लेने। ऐसा कह कर के कर्ण चले जाते हैं। राम बावड़ी के किनारे पहुँचते हैं और आंखें धोने के लिए झुकते हैं। सीता वहीं बैठी हुई है, सीता को देख नहीं सकते क्योंकि वो वाल्मीकि के वरदान के कारण अदृश्य हैं, लेकिन वहीं सीता बैठी हुई, उनकी छाया पानी में है। तो जैसे ही राम झुकते हैं, कहते हैं कितना निर्मल जल है, इसमें तो छाया है किसी की। और देखते ही कहते हैं कि अरे सीता बैठी हुई, सीता है यहाँ। बहुत खुश हो जाते हैं, अरे सीता तो यहाँ है, बहुत प्रफुल्लित होकर के कहते हैं। सीता चौंक जाती है, वो कहती कि मैं हंसों के जोड़े की जो क्रीड़ाएं हैं उसको देखने में ऐसी खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि आर्यपुत्र कब यहाँ आ गए। वो मेरी छाया उन्होंने देख ली, मैं दूर हट जाती हूँ। ऐसा कहकर कि वो दूर हटती हैं और राम कहते हैं कि ये सीता है मेरे सामने और बिना मुझसे मिले चल दी हैं, और कैसे चली जा रही हैं। कितने समय बाद मैंने इन्हें देखा, मैं इनको पकड़ लूँगा। लेकिन कहते हैं कि नहीं, ये तो पानी में छाया है सीता की, और सीता नहीं है। लेकिन छाया यदि है तो सीता यहाँ होंगी जो दूर जा रही है, छाया भी फिर चली गई है। तो मैं खोजता हूँ, ऐसा कहते हुए खोजने का अभिनय करते हैं। सीता तो दिखाई नहीं देती। दृश्य इसमें बनेगा कि दर्शक सीता को देख रहे हैं, राम सामने खड़ी हुई सीता को नहीं देख पा रहे क्योंकि वो अदृश्य हैं। राम के लिए, किसी पुरुष के लिए वहाँ पर नाटक में दर्शकों के लिए तो दिखाई दे रही हैं। राम कहते हैं कि बिंब के बिना प्रतिबिंब कैसे हो सकता है। प्रतिबिंब पानी पर था तो बिंब जिसका प्रतिबिंब है वह तो होगा। सीता कहती हैं कि अच्छा ही हुआ मुझे नहीं देख पाए, मेरी परछाई को ही इन्होंने देखा। मुनि ने जो वरदान दिया कि तुम्हें नहीं देख पाएंगे, जो स्त्री यहाँ बैठी है खड़ी रहेगी उसको नहीं देख पाएंगे, वो इतना वरदान और देते कि उसकी छाया भी नहीं देख पाएंगे। मेरे जैसी स्त्रियों की परछाई भी ना देख पाए पुरुष, वही अधिक उचित होता, मैं ज़्यादा सुखी रहती, ऐसा कहते हैं। अब ये मेरी परछाई भी ना देख पाए, इसके लिए मैं और दूर चली जाती हूँ। राम सीता को खोजते हुए आगे बढ़े, नहीं दिखाई नहीं तो फिर लौट करके आएगी, वह परछाई शायद दिखाई दे फिर से। परछाई यदि दिखाई दे रही थी तो क्या बात थी। तो देख कर कहते हैं कि परछाई भी नहीं दिख रही है। बहुत दुखी होकर के मूर्छित हो जाते हैं। सीता कहती हैं कि धिक्कार है,
ये तो मूर्छित हो गए, मैं पास जाकर के देखती हूँ। अब मूर्छित हो जाएगा पति तो चिंता के कारण तो पास जाना पड़ेगा। जो कह रही थी कि नहीं जाऊंगी सामने, तो चली जाती हैं। 2-4 कदम चलती हैं, फिर सोचती हैं कि नहीं जाना चाहिए, पास आने पर शायद मैं दिख जाऊं। शंका उनको है कि मुनि ने वरदान दिया है कि सरोवर के किनारे नहीं दिखाई दोगी, लेकिन किनारे से तो दूर आ गए थोड़ा, तो हो सकता है कि दिख जाऊं मैं, तो ठीक नहीं होगा, कहीं मुझे देख लिया तो क्रुद्ध हो जाएंगे कि तुम कैसे सामने आ गई, और ऋषि मुनिजन सोचेंगे कि मैं कैसी ढीठ स्त्री हूँ, जिसे छोड़ दिया गया था उस पति के सामने में चली गई, तो मैं लौट जाती हूँ। लेकिन फिर पलट कर देखती हैं कि राम मूर्छित पड़े हुए हैं, तो कहते हैं कि अब ये सोचने विचारने का समय थोड़े ही है, चाहे ये क्रुद्ध हो तो हो, मुनिजन इसे मेरी ढिठाई समझें तो समझें, ऐसी स्थिति में मैं आर्यपुत्र को छोड़ करके नहीं जा सकती। थोड़ा सा घूम करके आगे, ये परिक्रम में नाट्य निर्देश आता है किसी पात्र का थोड़ा आगे बढ़ना दिखाने के लिए, तो किनारे को छोड़ करके जो दूर चली आई थी वापस लौटती हैं, वहाँ पर एकदम किनारे के पास आ जाती हैं। यहाँ फिर राम नहीं देख सकते उनको, राम के पास चली जाती हैं और सीता कहती हैं कि इसे मेरा अभिनय न समझा जाए, मैं अपने पति को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकती, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ और मैं पति के शासन का अतिक्रमण नहीं कर रही हूँ। उन्होंने जो निर्वासित किया था तो मैं उनके लिए निर्वासित ही रहूँगी, लेकिन मेरा अपने आप के ऊपर वश नहीं रहा एक पत्नी, एक स्त्री के रूप में अपने पति को ऐसी स्थिति में देख करके, इसलिए मैं जा रही हूँ। पास जाकर कहती हैं कि सचमुच में ये तो बेहोश, सचमुच में अचेतन पड़े हैं, तो छू लेती है राम को। स्पर्श का अनुभव राम कर सकते हैं, जो भभूति भी छाया अंक में कराते हैं। भभूति ने तो पूरा यहाँ से ही लिया होगा, अगर सचमुच में कुंदमाला पहले लिखा गया है, जैसा कि मैं मानता हूँ, क्योंकि भभूति बहुत काव्यात्मकता उसमें लाते हैं। सारे जो छोटे छोटे संवाद हैं उनमें और ज़्यादा भावावेग वो डालते हैं। तो जो छू लिया तो राम की चेतना लौटती है, होश में आने का अभिनय करते हैं राम। सीता चौंक करके दूर, जैसे ही देखती हैं कि राम होश में आ रहे हैं, चौंक करके दूर हटती हैं। राम कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ, मैं रोमांचित हो गया हूँ इस स्पर्श से। सीता कहती है कि मैं डर गई हूँ, जिस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया था उसको मैंने इस तरह से जाकर के छू लिया। राम कहते हैं कि मुझे प्रगाढ़ आलिंगन दो सीता, तुम कहाँ हो। फिर उसी तरह से सीता कहती हैं कि मेरा कोई दोष नहीं, अगर मैंने छू लिया। वो इसी उधेड़ बुन में है कि मैंने इन्हें स्पर्श कर लिया, ये जो मेरा परित्यक्ता का व्रत था वह मैंने भंग कर दिया उसको। फिर कहती हैं कि नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है, स्थिति ही ऐसी थी, वो ऐसे अवश बेहोश पड़े हुए थे, मेरे छूने से उनको होश आ गया, इसका मुझे कोई दोष नहीं लगना चाहिए। वो ये सोच रही हैं, राम पुकार रहे हैं कि तुम कहाँ हो सीता, मुझे दर्शन तो दो। सीता कह रही हैं कि मुनिजनों का विधान है कि किसी के सामने मुझे नहीं जाना है, तो मैं कैसे दर्शन दे सकती हूँ। राम कहते हैं कि इतने समय से तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसको अब छोड़ दो मेरे लिए, यदि यहाँ हो तो मेरे सामने आ जाओ। सीता कहती हैं कि मैं भी आपसे यही कहती हूँ कि मेरे प्रति मन में कोई क्रोध था तो उसे छोड़ दीजिए। उसी तरह से संवाद चलते हैं जो भास के स्वप्न दृश्य में है कि राम नहीं देख पा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं सीता सुन रही हैं और जवाब भी दे रहे हैं, पर राम नहीं सुन पा रहे हैं। दर्शक दोनों के संवाद सुनते हैं, दोनों को आमने सामने देखते हैं, क्या किसके मन में चल रहा है दर्शक नाटक के देखते हैं। ये दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए नाटक है ये, और उसी दृष्टि से इसका दृश्य की कल्पना की जानी चाहिए कि कैसा अद्भुत दृश्य अनोखा होगा यदि सुधी दर्शक हैं, श्रद्धेय दर्शक हैं, उनके सामने किया जाएगा उस तरह से। तो ये संवाद चलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सुंदर संवाद हैं। राम कहते हैं कि मेरे प्रति इतनी कठोर क्यों हो। सीता कहती हैं यह तो उल्टा ही उलाहना है। राम कहते हैं कि मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ। सीता कहती है कि मैं सुन रही हूँ, आप कहते जाइए। हालांकि राम नहीं सुन रहे हैं। राम कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि तुम सच्चरित्र हो, मेरे मन में कभी इस तरह की बात नहीं रही। सीता कहती है कि अब तो मैं अपने प्राण भी नहीं छोड़ सकती। सोचती थी कि बेटे अब बड़े हो गए, वो ऋषि उनको पाल रहे हैं, तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं,
लेकिन आपने ये वाक्य कह दिया है, इसके बल पर शायद मैं जीती रहूंगी। राम कहते हैं मैंने राज्य से तुम्हें निर्वासित कर दिया। सीता उसके जवाब में कहती हैं, जो राम नहीं सुन रहे, कि ये आपका अधिकार था, एक पत्नी के रूप में आपका अधिकार था, अपने परिजन पर आपका अधिकार है। राम कहते हैं, अपना वाक्य पूरा करते हैं कि इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सीता कहती है कि आप ही मुझ पर प्रसन्न बने रहिए। राम कहते हैं, कब मैं अपनी बाह का फिर से तकिया लग दे करके तुम्हारे साथ रात्रि व्यतीत करूंगा। भगवती में भी इसकी छाया आती है। उन्होंने बड़ा सुंदर लंबा श्लोक लिख दिया है, राम बाहु रेश उपधान मस्तुते, ऐसा। तो ये लगता है कि कुछ बहुत काव्यात्मकता जो भगवती ने ला करके कुछ बातें ली हैं, वो इस नाटक की हो सकती हैं। तो ये बात जब कह देते हैं कि कब मैं अपनी भुजाओं का तकिया बना करके रात्रि तुम्हारे लिए तकिया बना करके तुम्हारे साथ रातें फिर से बिता पाऊंगा, तो सीता कहते हैं कि लोगों के कहने से इतना क्यों डरते थे, फिर इतना ही यदि प्रेम था, और अब क्यों दुखी हो रहे हो, ऐसा कहती हैं। राम विलाप कर रहे हैं, हाँ जनक राजपुत्री, हाँ प्रिय मुझे उत्तर दो। मूर्छित फिर से हो जाते हैं। सीता कहती है कि फिर से मैं पास जाती हूँ तो फिर से मूर्छित हो गए हैं, अब की बार स्पर्श न करके, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि छूंगी तो ये पहचान लेंगे कि सीता का स्पर्श है। वो जो दुकूल है उसके आंचल से हवा करने लगती हैं, और किसी वस्त्र की हवा आ रही है ऐसा राम को लगता है, तो राम उसको हाथ बढ़ा करके पकड़ लेते हैं। ये कोई किसी के वस्त्र का आंचल है ऐसा उनको लगता है। और कौन ऐसी हवा मुझे कर सकता है, तो सीता ही कभी इस तरह से दुकूल से मुझे पंखा जलती थी। और आंसू भर जाने के कारण जो आंखें बंद थी, उनको खोल करके देखने की कोशिश करते हैं कि सामने कौन है। कहते हैं कि कपड़ा कोई हाथ में है, मैं आंखें इससे पोंछ लेता हूँ ताकि दिखाई दे कि कौन है। तो उस वस्त्र को वो खींच लेते हैं जो सीता का दुकूल था, जिस दुकूल की चर्चा इस अंक के आरंभ में आई है, उसको खींच करके अपनी आंखें पोंछने लगते हैं। सीता देखती हैं कि मेरा दुकूल ही इन्होंने खींच लिया है, तो वो दुकूल छोड़ देती हैं। तो दुकूल छोड़ करके दूर हट जाती हूँ, क्योंकि उसको वापस खींचना तो अब ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से दुकूल को छोड़ देती हैं और कहती हैं कि इस तरह से उस दुकूल से आपको आंखें नहीं पोंछना चाहिए, एक प्रेमी की तरह, ऐसा उलाहना राम को देती हैं। बहुत भावपूर्ण मीठे संवाद हैं, बहुत छोटे छोटे संवाद ही हैं। सीता और राम मन ही मन एक दूसरे को कितना चाहते हैं, ये भी सीता उलाहना भी देती जाती हैं राम को, शिकायत भी करती जाती हैं, भाव विवल भी होती हैं। ये सारे दृश्य भगवती ने फिर और भी ज़्यादा गहराई से रचे हैं उत्तरामचरित में। लेकिन नाटकीयता यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये दुकूल का सारा अभिप्राय, ये छाया पानी में पड़ रही है, वो सारे अभिप्राय जो आप नाटक में भी किसी तरह दिखा सकते हैं चाहें तो, ये दिग्नाग गूंथते हैं। तो ये बड़े रंगमंच के मास्टर का नाटक है, भास की तरह का। तो ये राम को उत्तरी हाथ में आ गया है। अब जो अभिनेता है, कुशल अभिनेता, वो तो दिखाएगा कि अभिनेत्री की मुझको नहीं देखा, मेरे उत्तरी को देख लिया है। वो अदृश्य होकर के आगे बढ़ती चली जाती है, और राम हाथ में उसका उत्तरी लेकर के कहते हैं कि मैं उत्तरी मात्र देख रहा हूँ, जिसका उत्तरी था उसको नहीं देख पा रहा हूँ। पता नहीं किसका है अंशुक बिना विचारे, खींच लिया है मैंने तेजी से। नभ से झरते ज्योत्सना के थक्के सा आ पहुँचा है जो मेरे हाथों में, ऐसा वे कहते हैं। बहुत शुभ्र सफ़ेद रंग का दुकूल है, आकाश से गिरती चांदनी सा मेरे हाथ में आ गया, ऐसा वे कहते हैं। और फिर उसको देख करके कहते हैं कि इसमें सोच विचार करने का क्या काम, ये तो वही दुकूल है जो मायावती ने सीता को दिया था। कैसा भाग्य है कि वह दुकूल मुझे आज इस तरह मिल गया है। और ये श्लोक उसके बाद आता है, ये द्यूते पण प्रणय के लिषु कंठपाश क्रीड़ा परिश्रम हरम व्यजनम्रतांते शय्या निशीत कलहे हरिणे क्षणाया प्राप्तम मया विधिवशादिदम उत्तरीयम। ये उत्तरी मुझे मिल गया। दंडकारण्य में वनवास के समय जिस उत्तरी का हमने क्या क्या उपयोग किया, ये राम और सीता के अंतरंग प्रेम के दृश्य इसमें हैं। अब आज राम और सीता, राम की जो छवि आप लोगों के किसी के मन में है, वो टूटे तो बिल्कुल टूटे,
क्योंकि ये तो प्रेमी राम हैं जिन्होंने चाहा सचमुच में सीता को। क्या क्या हास परिहास सीता के साथ वो किया करते थे जंगल में, जो वनवास के दिनों में। भभूति ने भी कुछ चित्र उसके दिए हैं। दिग्नाग तो और निसंकोच होकर के उस दुकूल के माध्यम से राम के मुंह से वो कहलवा लेते हैं, द्यूते प्रणय के ऋषु कंठ पाशा। कभी द्यूत में इसको मैं दांव पर लगा दिया करता था, चलो अब इसको दांव पर लगा करके खेलते हैं, मैं जीत गया तो मेरा हो गया और तुम जीत गई तो तुम्हारा तो है ही है, इत्यादि। प्रणय केलिशु कंठ पाशा, प्रणय की क्रीड़ा में एक दूसरे के गले में हम इसको पहना देते थे खेल खेल में। और शैया निशीत कलहे हरिणे क्षणाया, रात को अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता तो हरिणाक्षी सीता के लिए शैया बन जाता था। वो चिढ़ करके कुपित होकर के कहती थी कि हम अपना अलग बिछा लेते हैं बिछौना, तुम लेटे रहो अपना। वही दुकुल वो अलग बिछा करके उस पर लेट जाती थी, ऐसा याद करते हुए कहते हैं। और प्राप्तम मया विधिवशादिदम उत्तरीयम, वही उत्तरीय मुझे फिर से मिल गया विधिवश भाग्य के कारण। इस तरह से राम कह रहे हैं, सीता कहती हैं कि वो भाग्य से मुझे मिल गया, ऐसा कह रहे हैं। सीता कहती हैं कि भाग्य से आपने इसको पहचान तो लिया। और राम कहते हैं मुझे कितना प्रिय था, सीता को कितना प्रिय था ये उत्तरीय, इसके सम्मान के लिए मैं क्या करूं। सीता को जो इतना प्रिय था उस उत्तरी की मैं क्या इज्जत करूं। तो कहते हैं कि इसका सम्मान अब यही है कि मैं इसको अपने वक्षस्थल पर अब पहनूंगा। जिसने भी छोड़ दिया, जिसके भी पास था, लेकिन सीता का मैंने पहचान लिया, सीता को दिया था मायावती ने, वही है, तो मैं उसके सम्मान के लिए इसको अब अपने वक्षस्थल पर, अपने हृदय पर धारण करूंगा। फिर कहते हैं कि पहले से ही एक उत्तरीय है मेरे कंधों पर, तो मुनिजनों को शंका होगी कि पता नहीं किसका मैंने दूसरा उत्तरीय पहन लिया है, कि जो पहले वाला है इसको उतार देता हूँ, ये सीता का है, इसको पहनूंगा मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा, इसको पहन लेता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर के पहले उत्तरी को वो छोड़ देते हैं। सीता देखती हैं कि उत्तरी ऐसा उन्होंने छोड़ दिया धरती पर, तो आगे बढ़ के उसको उठा लेती हैं। ये कितना सुंदर नाटकीय दृश्य इन्होंने रचा है। और सीता जाते हुए कहती हैं कि इतनी लंबी अवधि तक मैं जीवित रही, उसका ये सुंदर फल मुझे मिला कि राम ने अपना उत्तरी छोड़ दिया, अब ये मेरे पास रहेगा। उसको उठाकर सूंघती हैं बहुत प्रेम से कि वही सुगंध इससे आ रही है, राम के शरीर पर जो लेप रहता था उसकी। रघुकुल के लोग कितने सत्यव्रती होते हैं, बहुत ही मार्मिक संवाद है। सीता को पता है कि इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। अब स्त्री अपने पति के देह की गंध को पहचानती है, अपने पति के शरीर से उतरे हुए वस्त्र की गंध को पहचानती है। उस गंध में और किसी की गंध और किसी का स्पर्श नहीं आया, यह पहचानती है। आह्लादित हो जाती हैं उसको लेकर के सूंघती हुई, और इतना ही कहती। एक वाक्य है कि रघुकुल के लोग सचमुच सत्यव्रती होते हैं। इन्होंने व्रत लिया कि दूसरी स्त्री का स्पर्श भी कभी नहीं होगा, देखूंगा तक नहीं पराई स्त्री को। वही राम ये है, इतना ही कहती। ये कुछ नहीं कहती कि कोई स्त्री इनके जीवन भवभूति होते तो और दो एक श्लोक लिख देते लंबे, लेकिन नाटक में एक वाक्य है, वो उसको हाथ में लेकर के जो सीता का पात्र है वो आह्लादित होने का, उच्छ्वसित होने का अभिनय करेगी अभिनेत्री। प्रेक्षक समझ जाते हैं कि क्या आह्लाद है, अन्य किसी स्त्री की गंध नहीं उसमें। सीता कहती है कि रघुकुल के लोग कितने सत्यव्रती होते हैं। ये केवल एक वाक्य, उससे अभिनय में उसको बताना है। तो उसको पहन लेती हैं सीता। राम ने उनका दुकूल पहन लिया है, सीता उनके दुकूल को पहन करके कहती है मुझे लग रहा है कि जैसे आर्यपुत्र ने सचमुच में मेरा आलिंगन अब कर लिया है, रोमांचित हो गई है मेरी काया। राम देखते हैं कि उत्तरी यहाँ पड़ा हुआ, तो उसको कोई उठा करके ले गया, दिखाई नहीं दिया मुझे। तो ये प्राप्त्याशा यहाँ बनती है। जो 4 अवस्थाएं होती हैं नाटक में, चौथे अंक में आकर के आरंभ यत्न प्राप्त्याशा 5 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से तीसरी वो कहते हैं कि कोई सचमुच में तो यहाँ है, मैं देख नहीं रहा हूँ, दुकूल उसने छोड़ दिया,
मैंने जो दुकुल छोड़ा उसको उठा करके ले गया कोई। मुझे अब आशा बंध रही है कि सीता है आसपास कहीं, वो मुझे मिलेगी। ये सब तो अनुमान भी करते हैं कि जो कोई यहाँ रहा होगा उसको ऋषि का वरदान है कि वो अदृश्य रहे, इसलिए ऐसा हुआ है। राम कितने बुद्धिमान भी हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं। तो वो इस बात को समझ जाते हैं कि सीता अगर है तो उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि तुम अदृश्य रह जाओगी। तुम नहीं किसी के सामने पढ़ना चाहती हो तो अदृश्य हो जाओगी तुम, इतने इतने स्थान पर रह करके, खड़ी रह करके। तो कहते हैं कि जब सब कुछ भूल चुकी हो, तुम्हारे साथ जो किया गया है मुझे क्षमा कर दिया है, तो एक बार दर्शन देकर मुझे कृतार्थ क्यों नहीं करती। सीता कहती है कि अब बुलाने को, याद करने को रहा ही क्या है। और थोड़े से संवाद और हैं। राम बड़बड़ाते हुए कुछ आगे बढ़ते हैं, पुरानी बातें याद करके कुछ इस तरह की बात करते हैं कि कैसे हम लोग आपस में हंसी करते थे, कैसे तुम छिप जाती थी, वो फूल बिखरे होते थे, मैं उनको देख करके उस जगह को पहचान लेता था, तुम्हें पकड़ लेता था, आलिंगन में भर लेता था। सीता उसको याद करके एक बार हंस पड़ती है कि तुम कितने दुस्साहसी हो, इसीलिए तो मैं तुमसे दूर रहती हूँ, ऐसा कह करके वो जाती हैं। बहुत करुण रस के साथ में कितनी मीठी स्मृतियों के द्वारा दूसरा भावबंध यहाँ नाटककार रचता है। और सीता चली जाती हैं यह कह करके कि अब दिन ढल रहा है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और भाग्य से इनके मित्र कौशिक यहाँ आ रहे हैं, इनके साथ कोई रहेगा, अकेले नहीं है, ऐसा सोच करके फिर वो चल देती हैं। विदूषक कौशिक आ जाता है और वो राम को बताता है कि मित्र, मुझे बहुत रोचक बात पता चली कि तिलोत्तमा नाम की जो अप्सरा है, उसने वेदवती, यज्ञवती, इन लोगों से कहा था कि मैं राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके उनके सामने जाऊंगी कि वो क्या करते हैं। तो वो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएगी तो तुम संभल करके रहना, ये बताने के लिए तुमको आ रहा था। विदूषक तो मूर्खतापूर्ण बातें करता ही है, वो नहीं जानता कि इतना सब कुछ हो चुका है इस बीच। तो राम को लगता है कि सीता नहीं थी, वो तिलोत्तमा थी जो ये सब खेल कर रही थी, ये जानने के लिए कि मैं कितना सीता को चाहता हूँ। सामने नहीं आई, वो उसने ठीक किया और सीता की याद उसने मुझे दिला दी। यह सब इतना हुआ। तो इसके साथ में ये अंक समाप्त होता है। लक्ष्य लक्ष्य तयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखम भवेत्। ये बीज जो आगे अंकुरित होता है वो प्रतिमुख संधि में थोड़ा उसका अंकुर दिखाई देता है, फिर अलक्ष्य हो जाता है। राम को प्रत्याशा होती है कि सीता जरूर यहाँ है, मुझे मिल जाएगी। लेकिन फिर ये बात जो विदूषक कह देता है कि वो तो तिलोत्तमा अप्सरा थी, उसने तुम्हें ठगने के लिए सब किया होगा। हालांकि वो नहीं हुआ, तिलोत्तमा वास्तव में नहीं आई, सचमुच में सीता ही आ गई थी। क्योंकि तिलोत्तमा को फिर जाकर उन लोगों ने बता दिया कि वो तो उसने, विदूषक ने सुन लिया हम लोगों को बातचीत करते हुए, तो वो तो बता देगा राम को, तो तुम्हारी योजना सब विफल हो गई राम की परीक्षा लेने की, इसलिए सब रहने दो। तो इसके साथ ही ये अंक यहाँ समाप्त हो जाता है। विदूषक कहता है कि हम लोग चलते हैं। राम सूर्यास्त का सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान अंशुमाली अस्ताचल पर जा रहे हैं, कमलों की पंखुड़ियाँ सिकुड़ रही हैं, जैसे कि विरहिणी स्त्रियाँ जो अपने प्रिय से बिछुड़ गई हैं, वो अपनी अंगुलियों से दिन गिनती हैं। अंगुलियाँ गिनने में, दिन गिनने में अंगुलियाँ सिकुड़ती हैं। तो ये उस तरह से सांझ हो रही है, कमल की पंखुड़ियाँ सिकुड़ रही हैं, जैसे विरहिणी दिवस गणना कर रही हो। और भी सुंदर वर्णन है। इसके साथ में अंक समाप्त होता है। आगे कभी अगले 2 अंकों के बारे में बात करते हुए इसको समाप्त करेंगे। सीता निर्वासन का प्रसंग जो तिंगनाग की कुंदमाला महान नाट्य रचना में है। धन्यवाद।